हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की कुछ मेथड के बारे में ब्रीफ डिस्कशन देखने वाले हैं। तो एनडीटी में बहुत सारी एनडीटी मेथड यूज होती है, जैसे कि जनरली आप लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और एडी करंट मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो ये जो मेथड है ये जनरल मेथड है जो आप यूज़ करते हैं, पर इसके अलावा काफ़ी सारी मेथड जो है वो एनडीटी में यूज़ होती है, पर ये रेयर यूज़ होती है, इसलिए आपने नहीं देखी होगी। तो मेथड की बात करें तो टोटल मिलाकर 16 मेथड है जो एनडीटी में यूज होती है एज पर एसएनटी TC1A, जो हमारा ASNT का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटल एनडीटी का 16 मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये 16 मेथड जो है वो ब्रीफ डिस्कशन उसका देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो यहाँ पे एक के बाद एक मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू ASNT स्टैंडर्ड SNT TC1A, there are total 16 methods for qualification and certification of NDT personnel in accordance with SNT TC1A is applicable। तो कोई भी एनडीटी मेथड जो है उसमें आपको क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन करना है, तो उसके लिए SNT TC1A स्टैंडर्ड जो है वो आप जनरली प्रीफर करते हैं। इसके अलावा CP 189 करके भी SNT TC का स्टैंडर्ड है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें टोटल SNT TC1A में टोटल 16 मेथड जो है वो यूज होते हैं। उसके हिसाब से आप क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये 16 मेथड है ये। इसमें सबसे पहला अकोस्टिक इमिशन टेस्टिंग, जिसको शॉर्ट में AE टेस्टिंग ऐसा बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, उसके बाद ग्राउंड रडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसको शॉर्ट में GPR ऐसा बोलते हैं। गाइडेड वेव टेस्टिंग है। उसके बाद लेसर टेस्टिंग मेथड है, जिसमें होलोग्राफी वगैरह सब टेस्टिंग का मेथड होता है। लीक टेस्टिंग है, जिसको शॉर्ट में LT बोलते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो जनरली हम यूज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है। उसके बाद न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग, शॉर्ट में इसको NR बोलते हैं। रेडियोग्राफी टेस्टिंग, शॉर्ट में इसको आप RT बोलते हैं। उसके बाद थर्मल या इंफ्रारेड टेस्टिंग है। उसके बाद UT है हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस है, और विजुअल टेस्टिंग। ठीक है, तो एनडीटी की ये टोटल 16 मेथड है जो SNT TC1A में दी गई है। तो ये जो मेथड है इसमें एक के बाद एक हम देखते हैं कि इसमें जनरल प्रिंसिपल और इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहला जो इसमें मेथड है ये हमारा अकोस्टिक इमिशन टेस्टिंग है, जिसको शॉर्ट में AE टेस्टिंग ऐसा बोलते हैं, या फिर AE मेथड आप बोल सकते हैं। Acoustic emission is the technique that is being used increasingly in the field of structural integrity assessment using fracture mechanics. Acoustic emission testing is a non-destructive testing technique that detects and monitors the release of ultrasonic stress waves from localized sources when a material deforms under stress। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी असेसमेंट के लिए ज़्यादातर यूज होता है। उसमें फ्रैक्चर मैकेनिक्स जो है ये इसका मेन प्रिंसिपल है। इसके बेसिस पे अकोस्टिक इमिशन टेस्टिंग जो है वो वर्क करता है, और इसमें
आपका जो पहले से कोई इंडिकेशन या डिफेक्ट है जॉब में, तो उसमें अल्ट्रासोनिक स्ट्रेस वेव उसमें से हमेशा जनरेट होते रहते हैं। तो ये जो स्ट्रेस वेव है, ठीक है, उसको सेंसर की मदद से पकड़ के उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और डिफेक्ट जो है वो डिफॉर्म हो रही है, मतलब कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, मतलब कि आपको ये देखना है कि डिफेक्ट जो है उसका साइज जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो ये सब देखने के लिए अकोस्टिक इमिशन टेस्टिंग का यूज़ होता है और इसका मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में ये टेस्टिंग कैसे किया जाता है ये बताया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो टेस्टिंग का मेथड है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। तो electromagnetic testing as a form of non-destructive testing is the process of inducing electric currents or magnetic field or both inside a test object and observing the electromagnetic response। बराबर। तो ये जो मेथड है इसमें आपको आपका जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड या दोनों आपके पार्ट में इंड्यूस करना है और इसका यूज करके आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है पार्ट का। इफ द टेस्ट इज सेट अप प्रॉपरली, डिफेक्ट इनसाइड द टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट्स अ मेजरेबल रिस्पॉन्स। बराबर। तो अंदर जो पार्ट के अंदर जो डिफेक्ट रहती है वो रिस्पॉन्स आपको देगी, मेजरेबल रिस्पॉन्स होगा, तो उसका डेप्थ वगैरह भी आपको पता चलेगा। दिस टेस्टिंग मेथड यूजेज एन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड विच इज पास थ्रू अ कंडक्टिव पार्ट। तो ये जो टेस्टिंग मेथड है जनरली जो आपका कंडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादातर यूज होती है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड का यूज करना पड़ता है, वो आपके पार्ट में पास होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग इंक्लूडिंग एडी करंट टेस्टिंग, अल्टरनेटिंग करंट फील्ड मेजरमेंट जिसको शॉर्ट में ACFM बोलते हैं, एंड रिमोट फील्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में RFT ऐसा बोलेंगे। तो 3 टाइप का इसमें अलग से टेक्निक है जिसमें एडी करंट टेस्टिंग है जो ज़्यादा यूज होता है। उसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट फील्ड मेजरमेंट और रिमोट फील्ड टेस्टिंग भी इसका टेक्निक है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग जो है वो होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR टेक्निक है। तो दिस जियोफिजिकल एंटिटी मेथड सेंड्स रडार पल्सेस थ्रू द सरफेस ऑफ अ मटेरियल और सब सरफेस स्ट्रक्चर सच एज रॉक, आइस, वाटर और सॉइल। बराबर। तो ये एक टाइप का जियोफिजिकल एंटिटी मेथड है, इसमें रडार का यूज होता है। ठीक है, रडार का यूज करके आपको जो पल्सेस है वो मटेरियल के अंदर आपको ट्रांसमिट करना है। तो इसमें सब सरफेस स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई जैसे सब सरफेस स्ट्रक्चर है जैसे कि रॉक है, आइस है, वाटर है या सॉइल है, उसमें आप ये जियोफिजिकल एंटिटी मेथड का यूज कर सकते हैं और इसमें रडार का यूज करके आप ये सब मटेरियल जो है उसमें पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड व्हेन दे एनकाउंटर अ बरीड ऑब्जेक्ट और मटेरियल बाउंड्री विद डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बराबर। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसके प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो वेव जो आप ट्रांसमिट करते हैं रडार का यूज करके, तो रडार पल्सेस जो आप यूज करते हैं वो जहाँ पे कोई बाउंड्री होगा उधर से रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा। बराबर। और ये हमने रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका जो पूरा प्रिंसिपल है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में समझाया हुआ है। तो इसमें भी आपका जो वेव है वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होगा जहाँ पे आपका बाउंड्री है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बाउंड्री का अलग अलग होता है उसके कारण आपको पता चल जाएगा कि उधर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। GPR functions
by passing a portable antenna along the surface that emits and receives radar signals in the real time। बराबर, तो इसमें पोर्टेबल एंटेना का यूज होता है और आपका जो पार्ट है जैसे कि रॉक, आइस, वाटर या सॉइल है उसमें आपका वेव्स जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है और रडार जो है बाहर की साइड वो सिग्नल जो है वो रिसीव करता है। उसके बाद एक और मेथड है गाइडेड वेव टेस्टिंग करके। तो गाइडेड वेव अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इसको बोला जाता है। इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन टेक्निक दैट प्रोजेक्ट साउंड वेव्स अलोंग पाइप वॉल्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कोरोजन और अदर डैमेजेस। तो मोस्ट ऑफली पाइपलाइन जो रहती है जिसका साइज जो है मतलब कि उसका लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ही देख लो तो उसका लेंथ जो है वो काफ़ी किलोमीटर लंबा रहता है। तो वो टाइम पे ये गाइडेड वेव टेस्टिंग जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको LRUT भी आप कई बार बोलते हैं, लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका गाइडेड वेव टेस्टिंग है। तो गाइडेड वेव अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज ऑल्सो समटाइम रिफर टू एज लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, LRUT। गाइडेड वेव अल्ट्रासोनिक इज useful for examining a long length of pipe quickly and from single location। बराबर, तो एक ही जगह बैठ के आप पूरा का पूरा पाइपलाइन जो है जिसका बहुत बड़ा लेंथ है, ठीक है, उसको आप टेस्टिंग कर सकते हैं। दिस टेक्निक डज नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट विद द पाइप एक्सेप्ट फॉर वेयर द ट्रांसड्यूसर रिंग इज फिटेड। बराबर, तो इसमें पूरा का पूरा जो आपका पाइप है जिसका लेंथ बहुत लंबा है वो पूरा पाइप को प्रोब जो है वो टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपने प्रोब रखा है वो रिंग जो रहता है वहाँ पे ही आपको एक्सेसिबल एरिया खाली चाहिए होता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो रहती है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वगैरह, उसमें ये टेक्निक का यूज होता है। उसके बाद है लेज़र टेस्टिंग मेथड। तो लेज़र टेस्टिंग मेथड जो है दैट फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज इंक्लूडिंग होलोग्राफी टेस्टिंग, लेज़र प्रोफिलोमेट्री एंड लेज़र शियरोग्राफी। बराबर, तो इसमें और 3 टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। ये होलोग्राफी, प्रोफिलोमेट्री और शियरोग्राफी, ये 3 टेक्निक इसमें है। विथ अ लार्ज इंक्रीज इन द use of composite material and sandwich structure, the need for high speed large area inspection for fracture critical subsurface defects such as disbond, delamination, sheared core or non-visible damage in aircraft, missile and marine composite lead to broad acceptance of laser-based NDT method। बराबर, तो ये जनरली आपका एयरक्राफ्ट है, मिसाइल जैसा स्ट्रक्चर है, मरीन कंपोजाइट है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। और ये जो एयरक्राफ्ट, मिसाइल वगैरह सब है उसमें कंपोजाइट मटेरियल का ज़्यादातर यूज़ होता है और सैंडविच स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, तो कंपोजाइट मटेरियल जो है उसका वेट कम होता है और स्ट्रेंथ उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो एयरक्राफ्ट जैसा जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादातर कंपोजिट मटेरियल यूज होते हैं। तो इसमें कंपोजिट मटेरियल में आपको एनडीटी करना है तो लेज़र टेस्टिंग जो है वो बहुत अच्छा मेथड है। इसमें सब सरफेस डिफेक्ट्स मिल जाएगा, उसके अलावा फ्रैक्चर कर सके ऐसा भी डिफेक्ट है कोई, बराबर, जैसे कि डिसबॉन्ड है, डीलेमिनेशन है और शियर्ड कोर करके डिफेक्ट है, ठीक है, या फिर नॉन विजिबल डैमेज है। ये सब डिफेक्ट जो है आपको ये लेज़र टेस्टिंग जो है उसमें मिल जाएगा। बराबर, तो जनरली आपका कंपोजिट मटेरियल में एनडीटी करने के लिए लेज़र टेस्टिंग ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद लीक टेस्टिंग मेथड है। तो लीक टेस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज इन आइदर pressurized or evacuated system and
कंपोनेंट फॉर डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ लीक्स एंड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड लीकेज। बराबर, तो इसमें जो आपका मटेरियल है उसमें लीक ढूंढने के लिए या फिर फ्लूइड लीकेज ढूंढने के लिए लीक टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जो है एनडीटी का मेथड, इसमें प्रेशराइज सिस्टम है या इवैक्यूएटेड सिस्टम है, जैसे कि कोई टैंक है, हीट एक्सचेंजर है, उसमें आप ये टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। लीक टेस्टिंग कंप्राइजेस प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग और लोकेटिंग और मेजरिंग लीकेज और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। बराबर, तो लीकेज जो है उसको मेजर करना है, लोकेट करना है या डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए ये लीक टेस्टिंग यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज लीक टेस्ट मेथड आर अंडर वाटर बबल टेस्ट। बराबर, तो बबल टेस्ट है वो ज़्यादातर लीक टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है। बबल सॉप पेंट, प्रेशर एंड वैक्यूम डीके एंड ट्रेसर गैस डिटेक्टर्स। बराबर, तो ये सब मटेरियल जो है इसमें यूज़ होता है। बराबर, और इसमें जो ट्रेसर गैस जो यूज़ होता है, मतलब कि जहाँ पे लीकेज हो तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए गैस का यूज़ किया जाता है, उसको ट्रेसर गैस बोलते हैं। तो उसके लिए हेलोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, ये काफ़ी इजी मेथड है। डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इसको बोलते हैं। इज यूज टू फाइंड सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट्स। पीटी इंस्पेक्शन इज suitable फॉर वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल बट इट इज मेनली यूज ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। पीटी का जो आपका मेथड है वो सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट, मतलब कि ओपन टू द सरफेस डिफेक्ट है, उसके लिए ही यूज होता है। और ये जनरली सभी तरह के मटेरियल पे यूज किया जाता है और नॉन फेरस मटेरियल पे भी, फेरस और नॉन फेरस दोनों पे ये यूज कर सकते हैं। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है कैपिलरी एक्शन करके है, तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कैपिलरी एक्शन है वो पीटी में कैसे काम करता है वो दिखाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। लिक्विड डाई विथ लो विस्कोसिटी इज अप्लाइड टू द टेस्ट पीस। ड्यू टू इट्स लो विस्कोसिटी इट गेट्स सक इनटू सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटी। तो लिक्विड डाई मतलब कि पेनिटन जो है वो आपका जो टेस्ट पीस है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसका विस्कोसिटी लो रहता है, और जहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे ये कैपिलरी एक्शन से आपका जो इंडिकेशन है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर सक हो जाएगा। आफ्टर अलोइंग एडिक्वेट पेनिट्रेशन टाइम द एक्सेस पेनिटन लिक्विड इज रिन्स ऑफ। ठीक है, तो एक्सेस पेनिटन जो है वो आपको रिमूव करना है। उसके लिए वो अगर वाटर वॉशेबल टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें पेनिटन जो है वो वाटर से रिंज ऑफ किया जाता है। सॉल्वेंट रिमूवेबल टेक्निक यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट से क्लीन किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग चॉक लाइक पाउडर इज अप्लाई। ठीक है, तो चॉक लाइक पाउडर या डेवलपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। द डेवलपर ड्रोज द पेनिटन डाई फ्रॉम द डिफेक्ट्स मेकिंग a visible indication that can be interpreted by the inspector। तो डेवलपर जब भी आप अप्लाई करोगे तो रिवर्स कैपिलरी एक्शन का इफेक्ट होता है और जो भी डिफेक्ट होगा वहाँ से जो पेनिटन अंदर गया है वो बाहर आएगा और आपको इंडिकेशन जो है वो विजिबली दिखेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज मतलब कि MFL टेक्निक दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज इज मैग्नेटिक मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कोरोजन एंड पिटिंग इन द स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोरोजन और पिटिंग ये दोनों डिफेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर में, इसको ढूंढने के लिए MFL मेथड जो है वो यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली पाइपलाइन एंड स्टोरेज टैंक। ठीक है, तो पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक में MFL टेक्निक यूज किया जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट अ पावरफुल मैग्नेट इज यूज टू मैग्नेटाइज द स्टील। ठीक है, तो इसमें पावरफुल मैग्नेट का यूज किया जाता है आपका स्टील जो है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए।
At areas where there is corrosion or missing metal, the magnetic field leaks from the steel. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका कोरोजन होगा पार्ट में या मिसिंग मेटल मतलब कि थिकनेस लॉस हुआ होगा तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो लीक होगा, बराबर, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। इन एन MFL tool, a magnetic detector is placed between the poles of the magnet to detect the leakage field। ठीक है, तो आपका जो दो पोल रहता है N और S पोल, उसके बीच में एक डिटेक्टर रहता है, ठीक है, सेंसर रहता है, जिसको मैग्नेटिक डिटेक्टर भी आप बोल सकते हैं। तो कितना फ्लक्स जो है वो लीकेज हुआ है वो मेजर करता है, ठीक है, और जहाँ पे भी फ्लक्स लीकेज होगा उधर कोई कोरोजन या आपका मिसिंग मेटल है आपको पता चल जाएगा। एनालिटिक्स इंटरप्रेट द चार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द लीकेज फील्ड टू आइडेंटिफाई डैमेज एरियाज एंड टू एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ मेटल लॉस। ठीक है, तो इसमें एक चार्ट प्रिपेयर होता है मशीन में और चार्ट को आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मेटल लॉस हुआ है। ठीक है, वो ऐसे करके आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो है वो काम करता है। उसके बाद मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग MPT मेथड है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यूजेस वन और मोर मैग्नेटिक फील्ड टू लोकेट सरफेस एंड नियर सरफेस डिसकंटिन्यूटीज, बराबर। तो इसमें आपको सरफेस या नियर सरफेस डिसकंटिन्यूटी मिलता है। तो नियर सरफेस की बात करें तो जनरली 1/4 इंच मतलब कि 6 to 7 mm डेप्थ में डिफेक्ट है तो MPT से आपको मिल जाता है इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये खास याद रखना है कि MPT जो आपका मेथड है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें ही आप यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी अप्लाई विथ परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसमें आप परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके पार्ट को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। देयर आर मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक योक, प्रोड, हेड शॉट एंड कॉइल्स आर यूज फॉर मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होते हैं आपको पार्ट को मैग्नेट करने के लिए। तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि पार्ट में आप कैसे सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो है वो आपका MPT का प्रिंसिपल है। उसके बाद माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी करके मेथड है। ठीक है, तो माइक्रोवेव टेस्टिंग uses the scientific basics of microwave imaging or the inspection of technical parts with harmless microwaves। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका ही पार्ट है, तो इसका यूज करके इसमें टेस्टिंग किया जाता है। माइक्रोवेव टेस्टिंग इज यूजफुल एनडीटी मेथड फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, बराबर। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसका टेस्टिंग करने के लिए ये टेक्निक यूज किया जाता है। अमोंग देम आर प्लास्टिक, ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स मतलब कि GFRP, प्लास्टिक फॉर्म्स, वुड या वुड प्लास्टिक कंपोजाइट्स एंड मोस्ट टाइप ऑफ सिरामिक। ठीक है, तो ये सब मटेरियल जो है इसका आप माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग है जिसको शॉर्ट में NR टेस्टिंग मेथड ऐसा बोला जाता है। तो न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी इज एन इमेजिंग टेक्निक सिमिलर टू एक्सरे रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ये भी आपका रेडियोग्राफी टेस्टिंग है उस टाइप का ही ये मेथड है। तो न्यूट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट एंड an image is formed onto photographic film sensitive to neutron radiation। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। ठीक है, RT में आप एक्सरे या गामा रेस का यूज करते हो, वैसे ही NR मेथड जो है उसमें न्यूट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी एक फिल्म रहती है फोटोग्राफिक फिल्म, इसमें आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी यूजेज है
beam of low energy neutron to penetrate into the workpiece। ठीक है, तो लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स का इसमें यूज होता है जो आपका पार्ट में पेनिट्रेट होते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म जो है वहाँ पे इमेज बनाएंगे। NR मेथड कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल फ्लोज इन cast part, detecting the presence and position of liquid such as water inside dense metal and complex assemblies। बराबर, तो इसका जो यूज जो है वो काफ़ी अलग है रेडियोग्राफी टेस्टिंग से। इसमें अगर कोई डेंस मटेरियल है, इसमें लिक्विड है, तो आप ढूंढ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स असेंबली का भी आप NR टेक्निक से NDT कर सकते हैं। उसके अलावा कास्टिंग वाला पार्ट से उसका भी आप NR मेथड से कर सकते हैं NDT। उसके बाद रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग RT इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड विच यूजेज आइदर एक्स-रेज और गामा रेज टू examine the internal structure of manufactured components, identifying any flaws or defects। ठीक है, तो इसमें एक्सरे और गामा रेज का यूज होता है और इसमें आपका इनसाइड डिफेक्ट है वो भी आप पकड़ सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब एंड स्कैटर्ड एज इट पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो इसमें रेडियोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो एब्सॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन ऐसा करके है। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज यूज इन वेल्डिंग, कास्टिंग पार्ट्स और कंपोजिट पीसीस ऑफ इंस्पेक्शन इन फूड इंस्पेक्शन एंड लगेज कंट्रोल। ठीक है, तो वेल्डिंग का आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं, कास्टिंग पार्ट है, कंपोजिट मटेरियल है, उसके अलावा फूड इंस्पेक्शन में या लगेज कंट्रोल में भी रेडियोग्राफी का यूज होता है। उसके अलावा इन सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, बैलिस्टिक्स, टर्बाइन इंस्पेक्शन एंड इन सरफेस कैरेक्टराइजेशन, तो ये सब जो है वो रेडियोग्राफी टेस्टिंग का यूजेस है। उसके बाद है थर्मल एंड इंफ्रारेड टेस्टिंग, जिसको थर्मोग्राफी भी आप बोलते हैं। तो थर्मोग्राफी इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस का यूज करके NDT किया जाता है टू हेल्प फाइंड डिटोरिएशन इन एसेट एंड प्लांट साइट। ठीक है, तो प्लांट साइट और एसेट का डिटोरिएशन देखने के लिए इसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस का यूज किया जाता है। थर्मोग्राफी कैन सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट विथ इट्स फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट मेथड है और कॉस्ट इफेक्टिव भी मेथड है और ये प्लांट में मेंटेनेंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो फैब्रिकेशन वगैरह सब में ये मेथड का यूज़ नहीं होगा। थर्मोग्राफी यूजेज अ कैमरा containing large number of infrared sensor which can detect and measure small temperature differences। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ इंफ्रारेड सेंसर का यूज़ किया जाता है। तो जब भी कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको जहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पे पता चल जाएगा कि इधर कोई डिस्कन्टिन्यूटी या डिफेक्ट है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, जिसको शॉर्ट में आप UT बोलते हो। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कंप्राइज द रेंज ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT टेक्निक दैट सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स थ्रू द ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो UT में काफ़ी सारी टेक्निक यूज होती है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करके आपको NDT करना है। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स है। These high frequency sound waves are transmitted into material to characterize the material or for flow detecting। ठीक है, तो UT का वेव जो है वो आपके पार्ट में ट्रांसमिट किया जाता है फ्लो डिटेक्शन के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द मटीरियल थिकनेस। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके आप अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट भी कर सकते हैं, सच एज मेजरिंग द
wall thickness of pipe in industrial application. Ultrasonic testing is widely used on metal, plastic, composite and ceramics. ठीक है, तो ये सब मटेरियल फॉर्म के ऊपर आप यूटी कर सकते हैं. Ultrasonic technology is also widely used in biomedical field for diagnostic imaging and medical research. ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी है आपका बायोमेडिकल फील्ड में भी बहुत यूज होता है. ठीक है, तो इसका जो इजाफा हुआ था वो पहले मेडिकल फील्ड में ही हुआ था. अभी आप अगर सोनोग्राफी करने जाते हो तो जो मशीन वगैरह सब यूज होता है उसमें अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है. उसके बाद वाइब्रेशन एनालिसिस मेथड है. तो वाइब्रेशन एनालिसिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टू मेंटेन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट. ठीक है, तो मेंटेनेंस के फील्ड में ये टेक्निक ज़्यादातर यूज होता है. वाइब्रेशन एनालिसिस इज डन बाय एनालाइजिंग द वाइब्रेशन सिग्नेचर ऑफ द मशीन विच इज अंडर लोड. ठीक है, तो आपका जो मशीन है उसका वाइब्रेशन सिग्नेचर रहता है एक, मतलब कि उसका एक पैटर्न रहता है जिसको एनालाइज करके वाइब्रेशन एनालिसिस किया जाता है. The parameter measured from the spectrum are velocity, displacement and acceleration. ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर जो है वो आपको ध्यान में रखना है. This method requires the measurement of two quantities. ठीक है, तो इसमें दो चीज है वो मेजर किया जाता है वाइब्रेशन एनालिसिस में. सबसे पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. तो द मैग्नीट्यूड मेजरमेंट इज यूज टू एस्टिमेट द सर्विटी ऑफ अ वाइब्रेशन. ठीक है, तो ये जो आपका एक नंबर का मैग्नीट्यूड आप मेजर करते हैं उससे वाइब्रेशन का सर्विटी कितना है वो मेजर कर सकते हैं. द फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द ओरिजिन ऑफ द वाइब्रेशन. तो ये दूसरा क्वांटिटी है जो आपका फ्रीक्वेंसी आपको मेजर करना है स्पेक्ट्रम का. उससे क्या पता चलेगा कि वाइब्रेशन है उसका ओरिजिन कहाँ पे है, बराबर, मतलब कि कहाँ से वाइब्रेशन आपका आ रहा है. तो ऐसे करके ये वाइब्रेशन एनालिसिस किया जाता है. उसके बाद लास्ट जो हमारा मेथड है वो विजुअल टेस्टिंग है. ठीक है, तो विजुअल टेस्टिंग जो है वो फर्स्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, बराबर, जिसको ओरिजिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड भी बोला जाता है. तो विजुअल इंस्पेक्शन इज द ओरिजिनल मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव एनडीटी टेस्टिंग. बराबर, तो फॉर डिटेक्टिंग सरफेस डिफेक्ट. बराबर, तो ये जो विजुअल टेस्टिंग है वो जनरली सबसे पहले किया जाता है. कोई भी एनडीटी मेथड आप करें उससे पहले आप विजुअल टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हो. ठीक है, तो ये जो मेथड है ये सबसे पहला मेथड है जो आप करते हो. और सरफेस डिफेक्ट जो है ओपन टू द सरफेस, उसके लिए ये सबसे अच्छा एनडीटी का मेथड है. विजुअल टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ फ्लोज दैट आर विजिबल टू द नेक आई. बराबर, तो आप अपनी आंखों से ही इसमें जो भी कोई इंडिकेशन है वो सरफेस पे है तो देख सकते हो. इट अलाउज फॉर अ फिजिबल एंड फास्ट कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एट एवरी स्टेप ऑफ फैब्रिकेशन और मेंटेनेंस प्रोसेस. ठीक है, तो ये फैब्रिकेशन में या मेंटेनेंस में यूज होता है. और कोई भी स्टेप हो फैब्रिकेशन का या मेंटेनेंस का, सभी स्टेप में ये विजुअल टेस्टिंग यूज होता है. तो इसमें जनरली आप आंख से ही टेस्टिंग करते हो और उसके अलावा इसमें कई सारा टूल्स वगैरह सब भी, जैसे बोरोस्कोप है, फाइबरस्कोप है, वैसे इनडायरेक्ट टेस्टिंग के लिए टूल्स भी यूज कर सकते हो. तो ये एनडीटी का टोटल 16 मेथड है. ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं. इसमें से कई सारा मेथड है जिसका हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है. तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.